क्या करे, वो पूरे के पूरे सेल को डैमेज कर दे। समझ पा रहे हो? ठीक, इससे ज़्यादा कोई भी डीप में नहीं पढ़ेगा। ठीक, क्वेश्चंस सब लगेंगे इसी के साथ। फिर हम आते हैं यहाँ पर, आपका पेप्सिन हो गया। अब आते हैं हम फैट पर। अब खाना आपका कहाँ गया है? स्टमक से होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है। सॉरी, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है। अब इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको आप इस तरह समझो बेटा। आपको देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज और समझो। स्टमक में जो मीडियम है ना बेटा, मीडियम वो एसिडिक हो गया। आपने देखा ना, HCl की प्रेजेंस में पूरा खाना एसिडिक हो गया। एसिडिक, एक आपको एंजाइम मिलेगा लाइपेज। फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेज मिलता है। ठीक है, ये इसको क्या तोड़ता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स में ब्रेक करता है। लेकिन लाइपेज को काम करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, उसे बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए, यानी अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो क्या होता है कि लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है। लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है। इसमें क्या है? बाइल सॉल्ट्स है। आप समझो बाइल है। ठीक है, बाइल क्या करता है? बाइल, यहां से देखो, बाइल कौन रिलीज किया बेटा? बाइल कहाँ से आता है? लीवर से आता है। लेकिन लीवर इसे बनाने के बाद किसको दे देता है? आपको दिख नहीं रहा ना, देखो मैं पहले बता दे रही हूँ, लिख दे रही हूँ, उसके बाद आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। लीवर से आपका क्या रिलीज होता है? आपका रिलीज होता है बाइल। लेकिन लीवर हमेशा उसका अपने पास नहीं रखता, इस वजह से उसको किसको दे देता है? गॉल ब्लैडर को दे देता है, ताकि वहां पर हमारा बाइल जो है स्टोर हो जाए, और जब भी हमको फैट को डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़े, हम उस बाइल को रिलीज करवा पाए। अब देखो बेटा, बाइल यहाँ पर है गॉल ब्लैडर में, लीवर ने बनाया, गॉल ब्लैडर को दिया, यहां से रिलीज करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को देगा। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही पेनक्रियास से कुछ जूसेस आएंगे, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। ठीक है, लाइपेज आएगा बेटा। अब लाइपेज फैट को तोड़ देगा। ठीक है, फैट को फाइनल जो उसकी ब्रेक डाउन करता है, वो कौन करता है? लाइपेज करता है। तो बाइल क्या कर रहा था? बाइल ने पहला काम किया, एसिडिक मीडियम को चेंज करके, यहां से जो खाना आया वो एसिडिक मीडियम का है, और यहां से आपका बाइल निकलेगा, इसमें कनेक्टेड है बेटा, मतलब कि आपके पेनक्रियाटिक डक्ट में कनेक्टेड है। पेनक्रियास से निकलने वाली ट्यूब और बाइल से निकलने वाली ट्यूब ये एक है, और ये मिलती कहाँ खुल के आती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती हैं। तो बेटा, ऊपर से जो खाना आ रहा है स्टमक के साइड से, वो कैसा है? वो एसिडिक है। तो अब हमको पता है कि लाइपेज काम नहीं करेगा एसिडिक मीडियम में, तो दिमाग लगाया गया, लीवर ने बोला ठीक है, मैं बाइल जूस बना देता हूँ। बाइल जूस का नेचर कैसा है? एल्कलाइन है। वो क्या करेगा? वो ये इस रास्ते से होके गुजरेगा, और जब भी उससे खाना मिक्स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पूरा खाना आपका एल्कलाइन मीडियम का हो जाएगा, यानी बेसिक मीडियम का हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि आपका लाइपेज काम कर पाएगा। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने देखा कि मीडियम चेंज हो गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा खाना आ चुका है, फैट को यहाँ पर लाइपेज ने तोड़ दिया। बाइल जूस ने पहली चीज क्या दी? पहला तो मीडियम बनाया, देखो, और दूसरा काम करता है, ये सपोज आपका फैट है, ये आपका फैट मॉलिक्यूल है। अगर ये फैट मॉलिक्यूल है, तो जब लाइपेज इस पर एक्ट करता है, सॉरी, इस पर बाइल जब एक्ट करता है, तो इसके टुकड़े कर देता है। ये देखो, इसके टुकड़े कर दिया। अब देखो, इस फैट मॉलिक्यूल के टुकड़े कर दिया, इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के इस तरह से टुकड़े कर देना, जिसमें कि देखो बेटा, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज की चेंज नहीं हुई है, सिर्फ फिजिकली ये टूट गया है। इसको क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। यानी बाइल क्या करता है? इमल्सिफाई करता है आपके फैट के मॉलिक्यूल को। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। लीवर ने बाइल जूस बनाया, गॉल ब्लैडर को दिया, गॉल ब्लैडर ने स्टोर किया, जब जरूरत पड़ेगी तो वो उसे रिलीज कर देगा, और जो फैट के मॉलिक्यूल हैं उसकी वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, जिसे हम कहेंगे इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बाइल करता है। अच्छा बेटा, इस पूरे सिस्टम में आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि कार्बोहाइड्रेट आपका स्टमक में डाइजेस्ट होगा। ठीक है, और फैट भी नहीं होता, सिर्फ जब बाइल जूस आएगा तो ही आपका फैट इमल्सिफाई होगा। ठीक है, चलो, 37 मिनट्स की वीडियो बन गई है। अब आई थिंक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्या?
या तो एक काम करते हैं बेटा, इतना रहने देते हैं, बाकी जीमीट पे देखते हैं कि आप लोग को क्या डाउट आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है किसी एक क्लास की एक क्लास रहेगी, जी और एच आई थिंक रहेगा, उसका जो भी लास्ट में क्लास है, क्लास 6 जिसकी भी पड़ेगी। आज मेरा एग्ज़ाम है जिसकी वजह से आपकी जीमीट की क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको वीडियो प्रॉपर मिलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच क्लास। इस लेक्चर को रिवाइज करिएगा, नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, होमवर्क भी दिया जाएगा, थोड़ा सब्र बनाए रखिए, ठीक है। टाइमिंग ही कुछ ऐसी है कि क्लासेस और मेरा एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है, तो आपको वीडियो दे दी जाएगी और होमवर्क के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सबके लिए ऐसा नहीं है, ये 6 पीरियड के बच्चों के लिए है और आई थिंक 5th और 6th देखते हैं, जो भी पीरियड पढ़ रहा है उन बच्चों के लिए है। अगर मेरा पीरियड उस क्लास में पढ़ रहा है तो उनको वेट करना पड़ेगा। 11 बजे के बाद जितने भी पीरियड पढ़ेंगे उनको आज के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर जैसे मैं खाली हो जाऊंगी आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है बच्चों। चलो ये सिस्टम बना लीजिएगा, मैं आपको इसका क्या कहते हैं एक पिक्चर भी सेंड कर दूंगी, बट जो मैंने जितना लेबल किया है आप इतना लेबल करें तो आपके लिए बेटर हो, इसके आगे आपको कुछ लेबल नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।